नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जो है पुष्प की संरचना के बारे में देख लिए थे। पुष्प की संरचना को हम देख लिए थे, ठीक। यानी कि पुष्प की संरचना कैसे होती है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के जो मेन भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक क्या होता है? वायुदल होता है। एक क्या होता है? दल होता है। एक क्या होता है? पुमंग होता है। और एक क्या होता है? जायांग होता है, ठीक है। अच्छा, वायुदल के समूह को क्या कहा जाता है? वायुदल पुंज कहा जाता है ना, वायुदल पुंज, ठीक। और दल के समूह को क्या कहा जाता है? दल पुंज कहा जाता था। और यह क्या है? पुंकेसर है। पुमंग किसे कहते हैं? पुंकेसरों के समूह को। पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है? पुंकेसर का समूह हमारे क्या कहलाता था? पुमंग कहलाता था, ठीक है। और यह जायांग क्या है? जायांग स्त्री केसर का समूह है। स्त्री केसर का समूह। इतना सभी हम लोग जो था पिछली वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे कौन कौन से टॉपिक हैं और इन सभी को एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। सबसे पहले ये वाली चीज आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, वायुदल पुंज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम पुष्प के सभी भागों को लिख चुके हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 3 भाग लिखा गया है, वायुदल पुंज, दल पुंज और पुमंग। जयांग के लिए जगह नहीं बचा गया है, इसलिए नहीं लिखा गया, ठीक है। तो देखिए वायुदल पुंज किसे कहते हैं, उस दिन हम आपको बता दिए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे ना। तो यहाँ पर देखिए, यह पुष्प का प्रथम चक्र है। सभी को पता है कि वायुदल पुंज क्या होता है, पुष्प का प्रथम चक्र होता है, बताया भी गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जगह यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे होता है ना पुष्प की संरचना। तो यही जो है, यही वाला, ये क्या है? यह वायुदल पुंज है, ठीक है। वायुदल के समूह को क्या कहा जाता है? वायुदल पुंज कहा जाता है। तो यह सबसे पहले ही है ना पुष्प में, इसीलिए कहा जा रहा है कि यह पुष्प का प्रथम चक्र है। अधिकांशतः हरे रंग का होता है। ये कैसा होता है? अधिकांशतः हरे रंग का होता है। सभी पौधों के पुष्प में यह अधिकांशतः कैसा होता है? हरे रंग का होता है। आगे देखिए, वायुदल पुंज अनेक दलों से मिलकर बना होता है। बताया भी गया था कि वायुदलों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुदल पुंज कहा जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है कि वायुदल पुंज अनेक दलों से मिलकर बना होता है। बात यही हुई ना कि वायुदल के समूह को क्या कहा जाता है? वायुदल पुंज कहा जाता है। आगे देखिए, यह कलिका में जननांगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? कलिका में जननांगों की सुरक्षा करता है। बताया गया है ना। क्या बताया गया है कि वायुदल पुंज को क्या कहा जाता है? सहायक चक्र कहा जाता है। तो इसीलिए यह क्या करता है? कलिका में जननांगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। आगे देखिए, दल पुंज। अब दल पुंज किसे कहा जाता है? यह पुष्प का दूसरा चक्र है। दल पुंज हमारा यही वाला है, ये दूसरा चक्र है। ये पहला चक्र था और ये क्या है? दूसरा चक्र। तो दल पुंज के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। दल पुंज क्या है? ये पुष्प का दूसरा चक्र है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह भी बताया गया है कि दल पुंज किसे कहते हैं। दलों के समूह को क्या कहा जाता है? दल पुंज कहा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए, मिलकर बना होता है। यह पुष्प का रंगीन व सुगंधित भाग है। यह क्या है? रंगीन व सुगंधित भाग यही होता है। दल पुंज ही पुष्प का रंगीन व सुगंधित भाग है। आगे देखिए, इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। कीटों को क्या करना होता है? आकर्षित करना होता है, इनका मुख्य कार्य। अगर यह नहीं होंगे तो कीट इनके ऊपर आकर्षित नहीं होंगे तो परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि यह जब यहाँ पर बैठते हैं तो क्या होता है? किसी दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण लेकर इसके वर्तिका पर छोड़ देते हैं। तो यही वाला आकर्षित करता है ना। और जब यह नहीं रहेगा तो कैसे आकर्षित कर पाएंगे? नहीं आकर्षित कर पाएंगे। आगे देखिए, पुमंग। इसका इंग्लिश क्या है? एंड्रोसियम है, ठीक है। देखिए पुमंग हमारे ये वाला होता है। पुमंग यही है ना। देखिए, ये कैसा चक्र है? ये तीसरा चक्र है। पुमंग किसे कहते हैं? यह पुष्प का तीसरा चक्र है, ठीक। तीसरा चक्र ही है ना। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है। पुमंग क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। आगे देखिए, यह एक या
एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। बताया भी गया है कि पुमंग किसे कहते हैं। पुमंग किसे कहते हैं? पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। बताया गया है ना। आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद चलिए हम इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। पुमंग के बारे में नोट करिए इसको आप। देखिए यहाँ पे हमारा जो है पुमंग था ना, पुमंग में थोड़ा सा बचा था। पुमंग जो होता है हमारा, पुमंग के कितने भाग होते हैं? पुमंग के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर पुमंग हमारा यही है ना, ऐसे ही तो होता है पुमंग। ये क्या है? पुमंग है, ठीक। तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये टोटल क्या है? पुमंग है। देखिए ध्यान से, ये क्या है? पुमंग है। इतना पूरा क्या है? पुमंग, ठीक। और ये इतना क्या है? परागकोश है। उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। ये क्या है? परागकोश, ठीक। और यह जो है, यह वाला क्या कहलाता है? जो ये और ये जिससे जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाता है योजी। क्या कहलाता है? योजी कहलाता है, ठीक। ये योजी है। और ये क्या है? ये वाला हमारा है पुतंतु। क्या है? पुतंतु, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं इंग्लिश में? योजी को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव। योजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव। और परागकोश को क्या कहते हैं? एंथर। और इसके बाद पुतंतु को क्या कहते हैं? फिलामेंट। इतना आप लिखिए। फिर उसके बाद जो है जायांग के बारे में हम बताते हैं। अच्छा बताइए कि पुमंग के कितने भाग होते हैं? पुमंग के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? परागकोश, योजी और पुतंतु, ठीक। पुमंग किसे कहते हैं? पुमंग पुंकेसरों के समूह को कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है जायांग को बताते हैं। जायांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाइनोसियम। इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। देखिए जायांग क्या है? जायांग जो है यह पुष्प का कैसा चक्र है? यह पुष्प का चौथा चक्र है। जायांग पुष्प का कैसा चक्र होता है? चौथा चक्र है, ठीक। यह पुष्प का चौथा चक्र है, ठीक। और यह पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। यह पुष्प का मादा जननांग है। यह पुष्प का मादा जननांग है। यह पुष्प का मादा जननांग है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जायांग किसे कहते हैं? जायांग जो होता है स्त्री केसरों के समूह को कहा जाता है। स्त्री केसरों के समूह को जायांग कहते हैं। स्त्री केसरों के समूह को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। और आगे देखिए जायांग जो होता है, जायांग के कितने भाग होते हैं? जायांग के भी 3 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं जायांग के। जायांग चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। जायांग के ये सब क्या है? ये सब हमारा जायांग है, ठीक है। तो ये वाला क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। ये क्या कहलाता है? वर्तिका। ये क्या कहलाता है? अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिका को क्या कहते हैं? स्टाइल। और फिर अंडाशय को क्या कहते हैं? ओवरी। तो बताइए यहाँ पर जायांग के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए ना। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आज के वीडियो में आप लोग इतना तैयार करिए। अगली वीडियो में जो है हम पुमंग के बारे में एकदम विस्तार से देखेंगे। आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी हों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।